बड़ी सी बड़ी बीमारी बड़ी जो हर लोगों के बारे में मत सोचो सोचते हैं कि हम कुछ शहर के बारे में हमने बहुत ज्यादा था, हमें मुसीबत देखी, परेशानियाँ देखी। आज फिर ज्यादा ही हमको लोग मर रहे हैं। इस वक्त भी मुसीबत। तो आप इस दौर में भी कैसे खुश रहना, मतलब कैसे खुश रहना? अगर इंसान को सुकून होगा, किस तरह सुकून होगा? सुकून इस तरह होता है कि अपने आपके पास पैसा होगा, चैन होगा। पैसा नहीं होगा तो चैन नहीं होगा। अगर हमें दिल के कोई चीज नहीं होगा, आज होगा कल नहीं, आज नहीं होगा कहेगा कल मिलेगा, कल नहीं मिलेगा परसों मिलेगा। आप आजकल के बच्चों के लिए या हमारे लिए कुछ कहना चाहोगे? आजकल के बच्चे भी अच्छे भी हैं तो बुरे भी हैं। चर्सी भी है, खराबी भी है। ये गलत बात है। सही बात है। हाँ? आजकल के बच्चे अच्छे भी हैं तो बुरे भी हैं। चरस भी पीता है, शराब भी पीता, नशा भी करता, टिक्की भी लगाते खुद। आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम बच्चे के रहने वाले हैं। मगर हम बदली आया मैं डोगरा हूँ, मैं जमीन ये भी बंद करना है, ये भी इसको उठाना है। हाँ, बंद कर। खत्म करना है। बेल भी चेंज करना जरा। ये गड़ी है ना, शाबाश, आप आते थे, बच्चे आते, हमारे बच्चे आते, हमारे बेटे आते इधर। आपको अल्लाह तंदुरुस्ती है, इज्जत है, ज्यादा से ज्यादा रोजी है। बड़ों को अदब करना है ना? जी जी। बड़ों की इज्जत, प्यार से बात करना है, ये सबसे बड़ी दौलत है, यही है। यही दौलत ऐसा है। कुछ नहीं है, दौलत है। ना आता दौलत साथ में, ना आता पैसा साथ में, ना मकान आता साथ में। साथ में क्या आता? खाली अपने प्यार, अपने माँ बाप, इज्जत, दुआ। और पूजा पाठ करनी, नमाज पढ़ना। कौन सा नाम है? मेरा नाम रामन। लिखा है रामन सिंह। कल मैं साउथ का इंसान हुआ। ये जी। नाम लिखना था आपने? ये मेरा राम है। अच्छा, नाम है आपका। बेगम। आपका नाम? मेरा नाम उससे ज्यादा जो भी इंसान ये वीडियो देख रहा है, आप लोग जो है एमडी रिसोर्ट केरन राजस्वामी आश्रम के पास सामने इनकी शॉप है। आप इनके पास ज़रूर जाओ और इनकी थोड़ी सी मदद कर लोगे। आपकी थोड़ी सी मदद से इनकी बहुत ज़्यादा मदद हो जाएगी। तो ज़रूर कोशिश करें कि आप इनके पास जाएं और इनकी थोड़ी सी मदद करें। मेरा नाम बलदेव सिंह है। एंड योर एज? 74। मैंने 60। हम लोग लाइफ में अभी शेयर कर रहे थे अपने इतराम से वो शेयर कर रहे थे जब हम बीमारियों से गुजरे। बीमारियाँ भी हमारी दोनों की डिस्क जो होती है ना, बटन हालत, ये बल जो नहीं है, उनकी भी नपनस आ गई, मेरे भी पैरों में नपनस आ गई। लेकिन मेरे टांगों में पैरालिसिस हो गया, उनके लिए होना शुरू हो गया। लेकिन फिर भी हम हार नहीं मान रहे हैं वैसे। अब मैं देखो, मैं चाल में मेरी सिर्फ फर्क है। जब आप ये सोच रहे हैं मैंने डिफीट देनी है, तो आप मतलब बीमारी को या किसी चीज़ को, लाइफस्टाइल में जो भी बुरे दिन आते हैं या खराब दिन आते हैं, उसको डिफीट देने में कामयाब हो जाते हैं।
अगर आप मानना चाहिए सबसे ज्यादा विल पावर काम करती है। विल पावर आपकी काम अगर करती है। विल पावर आपकी स्ट्रांग है तो बड़ी सी बड़ी बीमारी, बड़ी सी बड़ी एलमेंट जो है उसको हम अवॉइड कर सकते हैं और उसको ठीक भी कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा जिंदगी का एक्सपीरियंस है ये, ठीक है कि नहीं। जब आपका दिल ही टूट जाएगा फिर आप मुकाबला नहीं कर सकते, दुनिया से मुकाबला भी नहीं कर सकते, बीमारियों से मुकाबला भी नहीं कर सकते। बिल्कुल ठीक कहा मैंने। जब आप सोच लें कि मैंने डिफीट देनी है बीमारी को डिफीट दे के गुजरना है, तो आप मेरे ख्याल मेरा जो अपना एक्सपीरियंस है, मैंने सोचा डिफीट में बहुत ज़्यादा बीमारी से मैंने बाई ओपन फिट सर्जरी हो रखी है और बहुत ज़्यादा बीमारी में गुजरा, लेकिन मैंने सोचा मैंने डिफीट देनी है कि विल पावर ना रखी है। जो जिनका जो कहना है विल पावर, आपकी विल पावर स्ट्रांग हो, आप डिफीट देना चाहते हो, आप डिफीट चुकते अच्छा जी, मतलब खुश कैसे रहा जाए इंसान, मतलब खुश आजकल कुछ लोगों के बारे में मत सोचो, हाँ, हम तो अपने बारे में सोचते हैं कि हम हमारी सेहत ठीक रहे, ठीक है कि नहीं। क्योंकि अगर आपकी हेल्थ है तो सब कुछ है, वेल्थ है। अदरवाइज वेल्थ की कोई कीमत नहीं, कोई फायदा नहीं। पैसा, मनी, फैमिली मेंबर, सोसाइटी का कोई मायना नहीं है अगर आपकी सेहत ठीक नहीं है तो, ठीक है। सिर्फ बंदे की हेल्थ मेंटेन रहनी चाहिए, तो फिर किसी चीज़ की परवाह आदमी को नहीं है। हाँ जी, अंकल ने क्या बात की यार, दिल को छू गई बात। दूसरी बात ये याद रखना कि प्रेजेंट के बारे में सोचो, ना फ्यूचर के बारे में सोचो, ना पास्ट के बारे में सोचो। इसमें प्रेजेंट क्या चल रहा है, सैर कर रहे हैं जो सोचा है शहर के वही बारे में मेंटली सुकून देगा। थैंक यू सो मच। ओके, तो रोल प्ले करता लाइफ वो डेस्टिनी करती है, So go with the flow. वो विद द फ्लो। Thank you. अंकल आप खुश कैसे रहते हैं? देखो, खुशी एक ऐसी चीज़ है जो हर छोटी सी छोटी बात में बड़ी तो बहुत दूर की बात है। मान लो हम किसी छोटे काम के लिए जाते हैं, हमारा काम बन गया, खुश हो गए। आज मौसम अच्छा है जी, अच्छी कोई चीज़ मौसम के अनुसार खा ली तो समझो खुश हो गए। ज़्यादा खुशी आपको बड़ा भी कहना एक्सपेक्ट के आज इतना धमाका हो जाएगा, हम बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे, उसमें तो ज़्यादा पॉसिबिलिटी नहीं रहती। आप बुरी छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ होती हर देखो, ये इससे वे ऑफ लाइफ कि अब रोज़ तो दिवाली नहीं हो सकती। यार यू फील लाइक टू फील के हम बहुत खुश हैं, रोज़ बैसाखी नहीं होगी तो रोज़ क्या होगा, रोज़ नॉर्मल डे जैसा हो सकता है कल हो, उसमें प्लस माइनस कुछ जैसे 10-20% ऊपर नीचे करके वो हो सकता है। थोड़ा दूर तो खुशी में सिर्फ एक ही चीज़ है, खुशी ढूंढनी पड़ती है। सही बात है, खुशी अपने आप नहीं आती। खुशी क्या, खुशी का जो दूसरा नाम है दैट इज। सही बात है। जब आप किसी चीज़ से संतुष्ट हो जाए, आप मेरी इच्छा है मिठाई के बाद, हाँ, तो मुझे अगर 4 लड्डू नहीं मिले, एक ही मिल जाए ना, उसमें खुशी होती है ना। तो मेरा कहने का मतलब खुशी और सेटिस्फेक्शन अलग अलग चीज़। एक ही कॉइन के दो साइड, हाँ, साइड ऑफ द सेम कॉइन। तो खुशी का तो ये है कि सेकंडली क्या है, ये आपके अंदर से निकलती कि आप किसी चीज़ को किस तरह से लेते हैं। मैं अब मौसम इस बरसात का ना, बारिश होगी, आप वुड लाइक टू बी हैप्पी, आप खुश होना चाहोगे, यस, इट इज़ ए मैटर ऑफ टू बी हैप्पी। इसी तरह से क्या होता है, जब सर्दी का मौसम होता है, बड़ी देर 4-5-7 दिन क्या होता है, धूप नहीं निकलती है। जब धूप निकलती है तो इंसान बड़ा रिलैक्सेशन महसूस होता है, वो रिलैक्सेशन और सेटिस्फेक्शन, उसको यू कैन गिव ए नेम ऑफ खुशी, उसमें हैप्पीनेस है। तो इसका सम एंड सब्सटेंस ये है कि इंसान को खुश रहना मैनेज करना पड़ता है। मैनेज इट इज़ ए मैटर ऑफ मैनेजमेंट।
पहले तो होता था कि चलो साधन कम थे, आपके पास किसी के पास ही, चलो कुछ लोगों के पास ही होते, अब तो हर एक के पास साधन है। तो खुश रहने में हम जब हम बच्चे थे, हमारे टाइम क्या था, गोलगप्पे वाज स्नैक, देखा है आपने? देखा है? हम गोलगप्पे खाते हैं। आज बच्चे क्या है, आज गोलगप्पे से दूर निकल गए हैं, पिज्जा बर्गर दूर कहीं अमेरिका तक पहुंच गए हैं। अब हमारा जितना भी सारा सिस्टम है, धीरे 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 ये इंटरनेशनलाइज हो रहा है, यूनिवर्सल बन रहा है, कि जो अमेरिका में खा रहे हैं, हो सकता है यू वुड आल्सो प्रेफर टू ईट दैट। हमें उसमें अरे पिज़्ज़े वीज़े कहाँ से, अभी रिसेंटली से फॉर लास्ट 4 or 5 डेकेड से इंट्रोड्यूस हुए हैं। तो मेरा सिर्फ कहने का यही है, राइट फ्रॉम जब बच्चा एक थोड़ा सा समझदार, तो उसको होश आ जाती है, अच्छे और बुरे का पता चल जाता है, उसमें उसको सेटिस्फेक्शन, उसमें खुशी उसमें मिलनी चाहिए। द वर्क, द असाइनमेंट जो उसके पेरेंट्स ने उसको दिया, मान लो आपको माँ बाप ने स्कूल भेजा है, यू शुड ट्राई टू फाइंड सेटिस्फेक्शन उसमें, ये यू शुड फील हैप्पी एंड सेटिस्फाइड कि आप मुझे स्कूल भेजा है, सामने आपको दिख रहा है कि देयर इज अ करियर, देयर इज अ टफ कंपटीशन अहेड। तो उसकी जो तैयारी है, अगर उसको ही खुशी से करोगे ना, तो यू विल बी सक्सेसफुल ऑलवेज। इसमें उर्दू में मैं आपको शेर सुनाता हूँ, अगर काम मुश्किल मेरी जान है, खुशी से तू कर इसको आसान। बहुत अच्छा है। तो इसके अलावा व्हाट यू वुड मोर लाइक टू नो? अगर कोई आपकी लाइफ में ऐसा इंसिडेंट हुआ हो जिससे आपकी लाइफ चेंज हुई हो? और यस, मैं आपको बताऊं कि आज मैं तो अब क्या गवर्नमेंट से रिटायर हुए मैं काफ़ी अच्छा हो गया। तो जब मेरी सर्विस अबाउट से 20-25 के बीच में थी, तो आई वॉज सो स्केयर्ड ऑफ के आज ट्रांसफर हो जाएगा। ट्रांसफर हुआ, अच्छा, इट्स यूज्ड टू बी ए, जैसे वो होता है ड्रैकोनियन, ओह क्या हो गया, क्या हो गया। तो क्या विद द पैसेज ऑफ टाइम, विद एक्सपीरियंस, विद द ब्लेसिंग्स ऑफ सर्टन एल्डर्स, या अच्छे लोगों के साथ, नॉलेजेबल लोगों के साथ बैठने से क्या हुआ कि मेरी एक बार ट्रांसफ़र हो गई, मैं घबरा गया, डर गए। एक तो मेरे घर से बाहर हो गई, अच्छा, ऊपर से दैट एरिया वाज मिलिटेंसी इन्फेस्टेड, तो मैं डर घबरा तो गया। लगता ही है। मैंने कुछ नहीं किया, मैं छुट्टी बैठ गया। अब क्या चाह रहा, छुट्टी बैठ के, अब जो डेली काम करता है वो ऐसे आइडल बैठ जाए तो उसको वैसे ही बीमार हो जाता है ना। तो मैं छुट्टी बैठ गया, महीना 2 महीने। तो उसके बाद क्या हुआ, एक दिन मेरा छोटा भाई है, वो मेरे पास आया, वो मुझे कहने लगा कि भाई आपकी ट्रांसफ़र हो गई है, कैंसिल हुई? मैंने कहा नहीं हुई। तो कहता मुझे ये बताओ आपको वहाँ क्या लगाया, किस पोस्ट पे डाला है, चपरासी, क्लर्क, बाऊ या क्या, या अफसर? अफसर लगाया, इंचार्ज लगाया। तो देखो आप पढ़े लिखे हो, मैं आपके मुकाबले शायद इतना नहीं पढ़ा हूँ। जब आपको अफसर लगाया, ऑफिसर की कलम में ताकत होती, जहाँ जाओगे आपको सैल्यूट मिलेगी। तो उसकी छोटी सी बात मेरे दिमाग में ऐसा, अंदर मेरे ऐसा घर कर गई। नेक्स्ट डे मॉर्निंग मैंने अपना ब्रीफकेस उठाया, आई वेंट टू द प्लेस यहाँ मेरे को, और वहाँ मैं आपको बताऊँ, आज कुछ और, कल कुछ और, परसों कुछ और चलता रहा। तो जब मैं वहाँ पहुँचा, मैंने लैंड किया ना उस जगह, तो शाम का वक्त था, सर्दी का मौसम था। तो मैंने वही, मैं थोड़ा मार्केट जाऊँ, कहता है यहाँ मिलिटेंसी है, मार्केट यहाँ शाम को 5 बजे कर्फ्यू लगता है, सुबह 7 बजे बोलता है। एकदम मुझे धक्का लगा। मैंने तो रात को कोई 9 के करीब मैं बाथरूम जाने के लिए निकला, तो मैंने टॉर्च ली और मुझे कहता घास मत जाना, अगर लाइट देखें वहाँ से फायर हो जाएगा। थोड़ा सा फिर घबरा गया। अब इंसान है ना, नेचर है ना, नेचर है। देखो डर तो लगता है हर एक को। मैं कहूँगा मुझे डर नहीं लगता, किसी और का नहीं कहता, डर तो लगता है। डर हर एक को लगता है। तो क्या हुआ कि जब वो उसने सारी बात बताई, खैर मैंने किया, रात को सोया, फिर नेक्स्ट डे अपना काम शुरू कर दिया, ऑफिस जाना शुरू कर दिया, लोगों से मिलना, ये करना वो करना सारा शुरू हो गया। तो धीरे धीरे कई लोगों के, ऐसे लोगों के साथ मिला
जिससे मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है ना। जब आप कहीं, सबसे इम्पोर्टेंट है कि जिज्ञासु क्या होता है, वन एज ए सीखने में जिसका मत हो, तो सीखने की थोड़ी सी अगर जिसको लालसा हो ना, तो उसको थोड़ा सा कामयाबी का रास्ता मिल गया। तो कुछ वो आपको कोई छोटा मोटा किसी किस्म का भी इंसान आपको वो रास्ता दिखा सकता है। मुझे एक आध तो 4 लोग ऐसे मिल गए, तो उनके साथ मेरी इंटरेक्शन होने लगी, कुछ रिलीजियस, कोई सोशल, कोई ये कोई वो, करते करते थोड़ा सा मेरे कॉन्फिडेंस और बढ़ता गया। जितना था ना उसका लेवल और बढ़ता गया। एंड यू वुड नॉट बिलीव कि मैं वहाँ, मैंने कोई 4-5 महीने ही वहाँ जॉब की, उसके बाद आई वाज ट्रांसफर्ड बैक टू माय होम। तो मेरा कहने का क्या मतलब है कि कुछ चीज़ें जो सारी ये लाइफ है ना, सारी ये जो सीक्वेंस हर एक चीज़ के साथ जुड़ी है। जैसे बच्चा पैदा होता है, फिर वो क्रॉलिंग करता है, फिर वो थोड़ा थोड़ा चलने लगता है, फिर वो जब थोड़ा खेलने का वो होता है खेलने लगता है, फिर स्कूल जाता है, फिर टीन में आ जाता है, फिर यूथ में आ जाता है, फिर शादी हो जाती है। मतलब एक सीक्वेंस, देयर इज ए सेट सीक्वेंस। करना क्या, अंडरस्टैंड करने की बात। तो वो सीक्वेंस जब आपको पता चल जाए, उसके बाद आपको धीरे धीरे पता चल जाएगा कि मेरा इस एज में मेरी ड्यूटी क्या है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। अगर आप बाय द ग्रेस ऑफ दैट ऑलमाइटी, अगर आप उस असाइनमेंट को, उस काम को कामयाबी के साथ पूरा कर सकते हो ना, तो दैट विल गिव यू अ लॉट ऑफ सेटिस्फेक्शन। जब सेटिस्फेक्शन, जो इंसान संतुष्ट होता है ना, यू विल सी वो हमेशा खुश रहता है। अगर आप किसी को देखो ना रोता हुआ, तो वो आपको अच्छी बात सुनाएगा? नेवर। इसमें एक बड़ा वो पॉलिटिकल फिलोसफर था एथेंस में, अरिस्टो। वो अपने गेट पर बैठा था, सिटी के गेट पर बैठा था। एक इंसान अंदर जाने लगा, कौन? कहता जी मैं बाहर के देश से हूँ, मैं यहाँ रहना चाहता हूँ। मैंने कहा क्यों? कहता मैं वहाँ दुखी हूँ। मैंने कहा नो टफ रीज़न। उसने कहा ये घर से दुखी आ रहा है, ये दुखी फैलाएगा, यहाँ सबको दुखी कर देगा। नहीं करना। वो लोग बहुत ही अच्छे लोग थे। जब वो नेक्स्ट डे मॉर्निंग वहाँ से जाने लगे ना, रात गुजारने के बाद, उन्होंने उनको कहा, उनको बजाय कोई ब्लेसिंग उन्होंने कहा तुम उजड़ जाओ। गाँव वालों क्या कहा? तुम उजड़ जाओ। उनके चेले सुनते रहे। नेक्स्ट फिर कहीं आगे रास्ते में रात पड़ गई, एक गांव आ गया, उन्होंने कहा यहाँ स्टे कर लेंगे। तो वहाँ के लोग थे वो अच्छे नहीं थे। जब वो नेक्स्ट डे मॉर्निंग जाने लगे ना, उन्होंने कहा तुम बसते रहो, मीन्स यहाँ ही बसते रहो। उनके चेले से उन्होंने कहा गुरु जी बाकी सब ठीक है, उन्होंने इतनी सेवा खिदमत की, आपका सत्कार किया, ये किया वो किया, आपने उनको बजाय ब्लेसिंग में आप कहा कि आप उजड़ जाओ। यस, मैंने इंटेंशन दिया। कारण ये था कि अगर ये लोग यहाँ से जहाँ भी जाएंगे ये अच्छा ही फैलाएंगे, अच्छे लोग हैं ना। हाँ? अगर जो दूसरे जो अच्छे नहीं थे, अगर इन केस वो लोग आगे जाएंगे ना बाहर कहीं, तो वो क्या कि वो बाहर बुराई फैलाएंगे। तो कहने का मतलब क्या है कि जो सेटिस्फेक्शन, जो खुशी है, ये इसकी एक सीक्वेंस क्या है कि पहले जब आप संतुष्ट हैं, फिर आप मेरे से क्यों लड़ेंगे? आपको मैं यहाँ बैठा था, अपने आराम से बैठा था, जब आप आए मैंने कहा बैठ रहा, यही तो आराम से। तो कहने का मतलब खुशी जो है यू विल हैव टू मैनेज, इसको मैनेज करना पड़ता है। सेटिस्फेक्शन एक लेवल है, जैसे आप खूंटी पे कपड़ा टांगते हैं, मान लो शर्ट उतारोगे, इसको टांग दोगे, ऐसी जगह टांगो यहाँ से कल उतार सकते। तो ऐसे ही सेटिस्फेक्शन है, आपने ये फिक्स कर दी कि मेरी सेटिस्फेक्शन इट इज़ एट 4 फीट लेवल। तो आपके साथ इसका सामना रहता है, फेस टू फेस है। तो जब फेस टू, हम रोज़ भगवान के मूर्ति मत्था टेकते हैं, भगवान राम को करते हैं, इसलिए करते हैं
कि हमें वो गुण नहीं आ सकते, मगर हमें ध्यान में रहता है कि यार हम किसी के साथ बुराई नहीं करेंगे। तो क्या है, जब हम लोगों को देखते हैं तो हम ये समझ के माथा टेकते हैं कि अच्छा जी हम किसी के साथ बुराई नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, अपना काम ईमानदारी से करें, ये करेंगे। जब हम चीज़ें ये ऑब्जर्व करते हैं तो हमारा जीवन सुदृढ़ हो जाता है। हमें हर काम में हर एक के साथ, घर में बाहर, हर जगह सेटिस्फेक्शन है। तो वो सेटिस्फेक्शन जो है, सेटिस्फेक्शन बीज है जिससे खुशी अंकुरित होती है। तो बाकी आई विश यू ऑल गुड सक्सेस इन योर लाइफ। अगर ऐसी कोई एडवाइस जो आप हमारी एडवाइस देखो यही है, सबसे द बेस्ट जो है, ट्राई टू यूटिलाइज योर टाइम टू द बेस्ट पॉसिबल। अब जैसे आप पढ़ रहे हो, जॉब पढ़ाई, क्यों जब आप पढ़ रहे हो, जब आप जॉब कर रहे हो, बी डेडिकेटेड एंड सिंसियर टू योर जॉब। मेरा कहने का मतलब जो सिंसियरिटी, डेडिकेशन है, इन चीज़ों में से ऑटोमेटिकली एक सेटिस्फेक्शन पनपती है, और सेटिस्फेक्शन इट लीड्स टू ओके। गॉड ब्लेस। थैंक यू सो मच अंकल, थैंक यू बहुत अच्छा। आपका नाम तो पूछा ही नहीं। नाम? हाँ, मेरा नाम है डॉक्टर आर के खजूरिया। मैं यहाँ रहता हूँ, यही कॉलोनी है ना हमारा सेक्टर 2। तुम्हारा क्या नाम है? रामंश। रामंच रामंश। तुम्हारा? आदित्य हाँ, आदित्य। तुम्हारा? सूर्यांश मेरा नाम है रमाकांत खजूरिया। ओके, गॉड ब्लेस।